बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जंग और दुनिया ने जई तई फेर दी है इनकी। ये जुमले आपने याद रखने हैं क्योंकि ये जुमले पाकिस्तान की तारीख में, मीडिया तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में और ख़ास तौर पर जियो और दुनिया न्यूज़ ग्रुप, ये दो बड़े ग्रुप हैं पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से। इनकी तारीख में भी हमेशा याद रखे जाएंगे और बार बार ये नज़र आएंगे जब भी कोई बात होगी क्रेडिबिलिटी की, सहाफ़त की, आज़ाद सहाफ़त की, तो ये आपको नज़र आएंगे जुमले, ये सुनने को मिलेंगे कि देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने इनकी जई तई फेर दी, यानी तबाह बर्बाद कर दिया इनको। किन को? इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को। तो जनाब, एक तो बात यह है कि वो कहते हैं जी खुशियाँ रास ना आई। अभी तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त हुई थी, उसकी खुशियाँ मनाई जा रही थी, मरीम साहब बड़े बड़े बयान दे रही थी, लेकिन उल्टा उनके लिए तो बुरी खबर है ही, मगर साथ जंग ग्रुप, जियो ग्रुप यानी जंग जियो ग्रुप और दुनिया ग्रुप, इन दोनों के लिए तो बहुत ही बुरी खबर है। यानी वो कहते हैं ना, पठाई बिठा दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा मरीम साहिबा ने इनको। फिर ये कहते हैं कि जनाब मैं तो कोई मीडिया सेल नहीं चलाती थी, फिर पता चलता है बाद में कहती है कि जी मैं तो मीडिया सेल की इंचार्ज थी, तब मैंने ये कहा। तो ये ऑडियो जो लीक हुई है जिसका मैं हवाला दे रहा हूं, पहले आप वो कलाम शायर बज़बान शायर जरा सुन लें कि मरीम साहबा क्या कह रही हैं। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी अब आप दोबारा सुनिए। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो इनकी जई तई फेर दी है, कुछ नहीं छोड़ा इनका। जई तई फेरना मतलब बर्बाद कर दिया जनाब, उड़ा के रख दिया है। ओहो हो। और ये फिर यानी फख्र कर रही है कि ये है मेरी मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट, कैसे मैं मीडिया को मैनेज करती हूं, यानी जियो ग्रुप और दुनिया को कैसे मैं मैनेज कर रही हूं, कैसे मैंने काबू किया हुआ है। सुनिए दोबारा। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। देखिए मेरी मीडिया, मैं चाह रहा हूं कि जरा इसको मैं आपको स्लो करके भी सुनवा देता हूं कि ताकि आप तसल्ली से सुन सकें कि मरीम साहिबा क्या फरमा रही हैं। ये आगे मैं आपको सुनवाऊंगा। अब देखिए कि ये जंग और जियो ग्रुप और दुनिया ग्रुप ये कहीं के नहीं रहे। क्यों? अब मुझे बताइए कि जो इनको पसंद करते थे या जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं, इमरान खान को पसंद नहीं करते, वो भी इनकी क्रेडिबिलिटी मानेंगे क्या? क्या रह गया अब कि मरीम साहब इनको चला रही थी। वो कहती थी दिन है तो लिख दो दिन है, यानी रात को दिन कर दो, दिन को रात कर दो, स्याह को सफ़ेद, सफ़ेद को स्याह, जो मैं कह रही हूँ बस वो करो। ये है मीडिया मैनेजमेंट। और अब आप इससे जोड़ लीजिए इनकी पिछली जो ऑडियोज लीक हुई हैं, ये बड़ा सीरियस मामला है। ये उस तरह नहीं है कि जुबैर साहब की वीडियो लीक हो गई और वो नाजेबा वीडियोज़ हैं, ये वो वाला मामला नहीं है। ना ही ये वो वाला मामला है जो कि कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं कि जी गंदी ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं हमारे पास, कोई स्विमिंग पूल में लेटा हुआ है, कोई बाहर है, कोई वॉशरूम में है, वो इनके पास होंगी। तो इनके पहले भी ऑडियो उन्होंने कहा जी कभी वीडियोज़ मरती नहीं हैं। और जज अरशद मलिक के साथ जो किया, उसके बाद आप देखिए कि मियाँ इन्होंने किस तरह से मियाँ साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, माजी में उन पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से, उनकी वालदा के हवाले से क्या कुछ करते रहे, पोस्टर्स छपते थे और ये सब कुछ था। इसी तरह से आप देखिए कि माजी में जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की ऑडियो वगैरह का मामला, तो ये इनसे क्यों जुड़ जाते हैं। अब देखिए साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार वाला मामला, वो ऑडियो का मामला आ जाता है कि उसमें भी पता लग गया, अब उसका ऑडिट भी हो गया, अब वो फोरेंसिक भी हो गया कि जी वो भी सोर्सेज मुख्तलिफ हैं, वो सब कुछ। तो ये ऐसे लग रहा है कि इनकी मरीम साहिबा की ऑडियो लीक करने वाले भी बड़े सियाने हैं। जब इन्होंने कहा कि जी अब बेटे की शादी है, कुछ हफ्ते में बिल्कुल सियासत से आउट हूँ, तो ये आपको याद होगा, मुझे लग रहा है शहबाज गिल साहब ने कुछ जिक्र किया था कि एक नई ऑडियो आने वाली है, और फिर वो खामोश हो गए। फिर शायद इंतज़ार कर रहे थे कि मरीम अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, और मरीम ने फिर वही किया, गई थी पेशी पर अदालत में, और उसके बाद फिर जनाब फिर कहा कि देखें जी इमरान खान इस्तीफ़ा दे दे, जो रही से इसकी इज़्ज़त रह गई है उसको बचा ले। तो मरीम साहिबा अब रही सी इज़्ज़त, चलें आप खातून हैं, लेकिन जो जियो और दुनिया न्यूज़ की कोई इज़्ज़त थी, जो एहतराम था, जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, आपने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और बार बार ये ऑडियोज़ आती चली जा रही हैं। वो ऑडियो लीक करने में बड़े सियाने हैं, पता नहीं अब वो कैप्टन सफदर साहब ने जो वीडियोज़ लीक करनी है वो तो पता नहीं बाद में करनी है, कब करनी है, उससे पहले तो यही होता चला जा रहा है। तो जनाब ये दोबारा सुनिए, मैंने आपको बताया कि आपने जुमले याद रखने हैं
कि किस तरह मरीम साहिबा खुद मान रही हैं, और ये मान चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान चुकी हैं, और इनको परवेज रशीद साहब बार बार कह रहे थे कि ये इसलिए नहीं है, ना जवाब देना, ना जवाब देना, लेकिन मरीम साहिबा कहा नहीं, ये ऑडियो मेरी ही है। वो ऑडियो कौन सी? मशहूर ज़माना, कि मैंने फिर पहले इनसे बात की, नीचे मैनेजमेंट से बात की, फिर मैंने मीर शकील से खुद बात की, मरीम साहबा की ऑडियो जिसको मानती हैं कि हाँ जी ये मेरी ऑडियो है, फिर मैंने मीर शकील से खुद बात की कि ये आप फैक्ट्स दिखा रहे हैं, दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं, यानी सच्चाई, फैक्ट क्या मतलब हकीकत, आप हकीकत दिखा रहे हैं दोनों तरफ की, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने उसको कहा कि यूं करो, और उसने किया। ठीक है जी, ये फिर मीर शकील ने, जंग जियो ग्रुप के मालिक साहब ने, मीर शकील साहब ने जी वो किया, और फिर मैंने मियां आमिर से बात की, और मियां आमिर ने कहा देखें अब मैं इनके साथ करता क्या हूं। ठीक है, और फिर अब लगता है कि वही उसी फतह का ऐलान कर रही हैं, और क्या कह रही हैं, वाह जी वाह। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो इनकी जई तई फेर दी है। तो जनाब जई तई तो मरीम साहिबा ने फेर दी है। मैं समझता हूँ कि क्या कहना चाहिए, जंग और जियो ग्रुप के साथ साथ दुनिया न्यूज़ की भी, कि किस तरह से ये उनको चलाती थी, किस तरह सब कुछ उन्होंने हाथ में लिया हुआ था, फंड्स किस तरह से तकसीम करती थी, और ये उस वक्त बहुत बड़ा स्कैंडल आया था। और दिलचस्प बात यह है कि बहुत कुछ छपा भी, लेकिन ज़ाहिर है कौन इंक्वायरी करता। मरीम साहिबा उस वक्त जनाब एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी बढ़कर थी, और मीटिंग्स भी चेयर करती थी, कि इन्होंने एक मीडिया सेल बनाया हुआ था, उसके करोड़ रुपए के फंड्स थे, और वो फिर आगे से अरबों रुपया मरीम साहिबा तकसीम करती थी मीडिया में, और वो भी लिस्ट आ चुकी है किसको कितना दिया गया, अरबों रुपया तकसीम किया जाता था, और इसी तरह से तकसीम किया जाता था कि जो हम कह रहे हैं वो कहो। तो ये वहां से इनका आगाज होता है। लेकिन फिर ये भी बहुत से लोग कहते हैं, सीनियर सियासतदान कहते हैं जी कि मरीम साहिबा की वजह से ही मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे, अब मरीम साहिबा की वजह से ही दो बड़े मीडिया ग्रुप पाकिस्तान के वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, कभी एक, कभी दो, कभी तीन, मुसलसल आ रही हैं। अच्छा, उसमें एक वीडियो में जो ऑडियो थी, बल्कि उसमें किस्तवार जो ऑडियोज आती रही हैं, ये भी उसी का तसलसल है, उसमें नदीम मलिक साहब का भी नाम था, बड़े अच्छे साफ़ी हैं, और कि जी ये नदीम मलिक जो हैं, हमने समा को बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन अब हमारा मज़ीद पैक्ट नहीं चल सकता, तो इनके इश्तिहार बंद। ठीक है जी, वो भी आपने सुना था कि इनके इश्तिहार बंद, तो ये इश्तिहार भी उनके, और उन्होंने नाम भी लिए थे। ठीक है, ये भी ऑडियो आपको याद है कि जी समा के, ARY के, 924 के, इनके इश्तिहार बंद, अब कोई इनको इश्तिहार नहीं जाएगा। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरह ये सहाफ़त का गला घोंटती थी। लेकिन मेरा ख्याल है इस पर साफ़ी बिरादरी को उठना चाहिए, और वो कहना चाहिए कि आप तो खुद इज़हार राय की आज़ादी के ख़िलाफ़, सहाफ़त के ख़िलाफ़, हर चीज़ के ख़िलाफ़ थे, तो आज वो इनसे सवाल तो करें कि आपने किस तरह तबाह कर दिया इस मुल्क में सहाफ़त को, सच को किस तरह गला घोंटा, और आपने अपनी ज़ाती ग़ुलाम, ज़ाती बांदी उसको बना कर रख लिया यहाँ सहाफ़त को, इदारों को, कि वो आपके नीचे रहें और जिस तरह आप चाहें उस तरह चलें, और फिर आप कहें कि जी देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट ये है कि हमारा जो मौक़िफ़ है, जो हम कहेंगे वही होगा इस मुल्क में। यानी हर इदारा, देखिए कहा जाता है कि ये मीडिया एक पिलर है, सुतून है रियासत का, जिस पर रियासत खड़ी होती है। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ये मीडिया मैनेजमेंट ये थी इनकी कि इसको काबू कर लो, मीडिया को, इसका गला पकड़ के रखो, जिस तरह हम कहेंगे उस तरह चलेगा। तो उनको इश्तिहार और ये सब कुछ, अब क्रेडिबिलिटी उनकी तबाह कर दी, सहाफ़त तबाह कर दी। इसी तरह इन्होंने देखिए जजेस के साथ क्या किया, जो तो मान जाते थे ठीक है, जो नहीं मानते थे वो अरशद मलिक मरहूम का आप एफिडेविट देख लें, उसमें क्या क्या है, किस तरह धमकाया गया, क्या क्या लालच दी गई, तुम्हारे पूरे ख़ानदान को बाहर हम आबाद कर देंगे, सारा कुछ कर देंगे, तुम बस उसके बाद रिटायरमेंट लेना, ये फैसला देने के बाद वो गए। इसी तरह आप देख लीजिए कि वरना हम तुम पर ज़िंदगी तंग कर देंगे, जो जज इनके काबू में नहीं आएगा। ठीक है, वो इदारा देख लें, जुडिशरी एक इदारा है ना, पार्लियामेंट को देख लें इन्होंने किस तरह से बनाया हुआ था। अब मतलब किसी की जरूरत नहीं है, मैंने MPA की औकात क्या है। फिर इस तरह फ़ौज को भी ये कह चाहते थे कि जनाब हमेशा इनके अंडर बिल्कुल एक पुलिस बन के रहे, और ये सब। तो कोई इदारा नहीं छोड़ना, कोई इदारा नहीं छोड़ना कि उसका सबको मैनेज करना है। जिस तरह मीडिया मैनेजमेंट देखी, इस तरह से आप देखें कि ये हर जगह को मैनेज करते हैं। तो वो बल्दियाती इलेक्शन की जो खुशियाँ मनानी थी, हालांकि उसमें नून लीग ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बहुत बुरा किया। चलें, फजलुर रहमान साहब आजकल साथ साथ है, PDM के सरबराह हैं, तो उनकी खुशी आप मनानी है कि जी, यानी अपनी हार जो है वो तो है, उसका गम नहीं है, इसका है कि जी तहरीक इंसाफ पीछे रह गई JUIF से। तो बहरहाल अगर आपने वो करना है, तो वो जो खुशियाँ थी वो फिर मानदार पड़ गई JIT की तरह, जिसमें JIT जब बनी थी रसगुल्ले तकसीम किए थे, जी हमें तो सजा नहीं, फिर पता लगा कि उसमें तो और ही खाते खुल गए हैं। तो वो हिसाब होता है कि अभी खुशियाँ मनाना शुरू करते हैं,
कि एक और तरफ बात निकल जाती है, एक और ऑडियो आ जाती है, एक और हकीकत दुनिया के सामने आ जाती है कि असल में अंदर क्या कुछ होता रहा है, अंदर किस तरह से आके इक़्तिदार में जो जमहूरियत की बात करते हैं, ये जमहूरियत को किस तरह से तबाह करते हैं, ये जमहूरियत की जो बुनियादी चीज़ें उन्हीं की बर्बादी कर देते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।